हेलो गाइज, आप सभी का यूट्यूब चैनल है इसके मुन्ना भारती पर स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में जो है क्लास 10th का साइंस का जो कि ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं। और साइंस में 2021 का प्रथम पाली में जो है कौन कौन सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही सब क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। यदि आप लोग इसको जो है सही तरीके से कर लेते हैं तो आप लोग जो है अच्छे रैंक ला सकते हैं 2024 के लिए। जिसमें से टोटल जो है पूर्णांक क्वेश्चन जो 80 क्वेश्चन है, और इसमें से आप लोग को बनाना कितने हैं, आपको 40 ही बनाना, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन कितना है, एक एक मार्क का है। तो चलिए क्वेश्चन को चालू करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है देखिए। कारा पहले नंबर में क्वेश्चन करा तेलीय कागज होता है। मतलब क्या होता है तेलीय कागज, जिसके अंदर तेलीय कागज का मतलब होता है, ये होता है क्या होता है, पारभाषक होता है। क्या होता है? पारभाषक। पारभाषक का मतलब क्या होता है? वैसे पदार्थ जिसमें आंशिक रूप से प्रकाश आर पार हो, उसे क्या कहते हैं? पारभाषक कहते हैं। अपारभाषी में मतलब क्या होता है? जिसमें जो जैसे दीवार हो गया, मिट्टी हो गया, इसमें प्रकाश क्या होता है? पार नहीं होता है। उसके बाद पारदर्शी में क्या होता है? पूर्ण रूप से पार हो जाता है। तो जैसे इसके अंदर होता है, जैसे पन्नी हो गया, जैसे जो है स्वच्छ पानी हो गया, ये सारा का सारा होता है। तो अपने लोग चलिए देखते हैं आंसर कौन सा अपने लोग का हो जाएगा। जो तेलीय कागज होता है, ये क्या होता है? पारभाषक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई होती है। तो लेंस की आवर्धन इकाई जो होती है एसआई, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? विहीन, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। जो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। और आप लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल यदि पूछा जाए तो तब यहाँ पे ये होता है, समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है, जो है दिया गया है। वायु में प्रकाश का चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होते हैं? तो भाई निर्वात का मतलब जहां कुछ हवा नहीं हो, जहां कुछ एयर नहीं हो, वहां उसको निर्वात बोलते हैं। वायु तो एक हवा होता है, तो वायु से कम ही होगा निर्वात के, तो क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा, कम हो जाएगा। कारण लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? भाई प्रत्येक लेंस जो होता है उसके अंदर मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। कारण विद्युत का अच्छा चालक है। बताओ विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? जो कि चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। तो आप लोग जानते हैं कि चांदी एक विद्युत का क्या होता है? एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। उसके बाद कह रहा है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। तो शुष्क सेल जो होता है उसमें जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है वह जास्ता का होता है। किसका होता है? जास्ता का होता है। करा 1 जूल का मान होता है। बताइए 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, इतना मान होता है। उसके बाद करा दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो भाई दाढ़ी बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि यही से जो होता है, यदि और क्वेश्चन पूछा जाए, जो डॉक्टर होता है चिकित्सा जगत में भी किसका अवतल को प्रयोग किया जाता है। और जो गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें भी क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कोई छोटे वस्तु को बड़ा करने के लिए इसका किया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होगा? जो कि सबसे ज्यादा विचलन जो होता है, अधिक होता है, वह परावैंगनिक किरण का होता है। क्योंकि इसीलिए दूर से भी क्या होता है, इसका रोशनी पता चल जाता है कि परावैंगनिक किरण क्या होता है? अधिक होता है। करा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह हमेशा क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। करा अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक समान आकार का बने, वह क्या होता? बताओ। जो ये जो होता है इसका हमेशा क्या होगा? अनंत होगा। कारण तारे के टिमटिमाने का कारण है। बताओ तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो भाई जानते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाता है। कह रहा है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, जो कि 1 क्या होता है? 16 सेकेंड होता है, अस्थायित्व होता है। करा उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है तो वह हमेशा क्या होता है? सीधा और आवर्धित होता है। कैसा होता है? सीधा और आवर्धित होता है। करा अवतल लेंस का आवर्धन
मीटर बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वह क्या होता है, V/U होता है, जो कि V/ क्या होता है, U होता है। शोषण के अंतिम उत्पाद है, तो शोषण का अंतिम उत्पाद जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, जल होता है। CO2 प्लस में क्या बनता है, H2O, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों बनता है, शोषण का अंतिम जो है उत्पाद है। करा दांत की सबसे ऊपरी परत, तो जो कि दांत का सबसे ऊपरी परत जो होता है जिसको बोलते हैं एनामेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनामेल। और दांत के जो हम लोग का उजरा उजरा दिखता है यही होता है, एनामेल का होता है। उसके बाद यदि नीचे वाला चल जाए तो वह हिस्सा होता है डेंटाइन का होता है, क्या होता है, डेंटाइन। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। मानव आहार आहार नाल की सबसे लंबा भाग, तो हमारे बताया जाएगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि छोटी आंत क्या होता है, सबसे लंबा आहार नाल होता है। और यदि पूछा जाए कि हमारे पाचन जो है संपूर्ण कहाँ पे, संपूर्ण यदि मुख्य रूप से कहाँ पे होता है, तो ये कहाँ पे, हमारे ज्यादातर जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है। यदि पूछा जाए पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, जो कि हम लोग जो अभी बोल रहे हैं मुख से, तो मुख से प्रारंभ होता है। करा परागकण निम्न में से क्या किसके अंदर बनते हैं, तो परागकण जो होता है ये पराग कोश में बनता है। कहां पे बनता है, पराग कोश में क्या बनता है, परागकण बनता है। कहा चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं जो होता है जाइलम, जाइलम के द्वारा क्या होता है, जाइलम में जो होता है चालनी नलिकाएं पाई जाती है। और ये जाइलम का जानते हैं कि क्या कार्य होता है, जाइलम का मतलब होता है पौधे के अंदर जो होता है जल को नीचे से ऊपर ले जाना। और फ्लोएम का मतलब होता है जो भोजन तैयार हो जाता है पत्तियों में, उस भोजन को जो विभिन्न अंगों तक पौधे को पहुंचाना होता है। तो जाइलम नीचे से जल जाता है, फ्लोएम जो होता है ऊपर से क्या होता है, फलों को मतलब जो भोजन को पहुंचाता है विभिन्न अंगों तक। लेकिन चालनी नलिका पाई जाती है, तो यदि पूछे तो हमारा जो होता है जाइलम में होता है, किसमें होता है, जाइलम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो भाई आरबीसी का जो जीवन अवधि होता है ये 20 से 120 दिन का होता है। तो यहाँ पे क्या है, 20 दिन है। तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है 20 दिन का होता है। यदि पूछा जाए ये इसका निर्माण कहाँ होता है, तो ये अस्थि मज्जा में इसका निर्माण था। और इसकी मृत्यु कहाँ होता है, तो इसकी मृत्यु जो होता है ये पीलिया में होता है। कहाँ पे होता है, पीलिया में। करा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, जो कि हम लोग जानते हैं कि न्यूरॉन होता है, क्या होता है, न्यूरॉन होता है। करा अंडाणु निषेचन होता है, तो भाई अंडाणु जो निषेचन होता है जो कि फॉलोपियन नलिका में होता है, जो कि माहिले के अंतर्गत जो फॉलोपियन नलिका होता है और उसी के अंदर क्या होता है, अंडाणु का निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, करा विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। तो भाई किसी भी चुंबक पदार्थ को बनाने के लिए नर्म लोहे की आवश्यकता होता है। नर्म लोहे से क्या होता है, किसी भी चुंबक पदार्थ को बना सकते हैं। उसके बाद क्या करा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। जब किसी चालक से हम लोग जो है क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो गतिशील कण जो होता है वह आयन होता है, क्या होगा, आयन होगा। करा ओम का नियम है, तो ओम का नियम होता है V बराबर होता है IR होता है, क्या होता है, IR होता है। करा विभवांतर का SI मात्रक क्या है, तो विभवांतर का SI मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। करा है आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का जो होता है ये सबसे छोटा होता है, मतलब जो है छोटा इकाई होता है, प्रतिरोध छोटा होता है। करा विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट देखते होंगे ललका वाला बल्ब में, तो वह किसका होता है, तो वह टंगस्टन का होता है। और ये जो देख रहे हैं नाइक्रोम जो देख रहे हैं, ये हीटर सब में जो होता है उसमें जो लगाया जाता है नाइक्रोम लगाया जाता है। चलिए अगला देखिए क्या होता है, कह रहा है रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो रिओस्टेट का उद्देश्य क्या होता है, यह होता है धातु का परिणाम में वृद्धि या कमी करना। इसके अंदर क्या होता है, धातु का परिणाम में कमी या वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। भाई विद्युत आवेश, आवेश का मतलब बात किया गया कूलम, कूलम को Q से प्रेजेंट करते जहां की D नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा बुझा हुआ चूना, मतलब बुझा हुआ चूना का जो है सूत्र पूछा जाता है, जो कि बुझा हुआ चूना जो होता है ये क्या होता है,
CaOH के होल 2 होता है, CaOH के होल 2 होता है। और ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना। यदि पूछ दे बिना बुझा हुआ चूना तो ये क्या हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा। यदि पूछ दे संगमरमर का क्या होता है, CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का यही पूछे होता है। खड़िया का पूछे तो यही होता है। चौक का पूछे तो यही होता है। लेकिन हम लोग का पूछा है बुझा हुआ चूना क्या है, तो बताओ CaOH के होल 2 है। निम्नलिखित में करा, निम्न में कौन भस्म नहीं है, भस्म नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो होता है NaCl एक अम्ल, क्या NaCl जो होता है एक लवण होता है, तो भस्म नहीं है तो ये क्या है, एक लवण होता है NaCl। करा जास्ता का अयस्क है, जास्ता का अयस्क जो होता है जिंक ब्लेड होता है। जास्ता का क्या होता है, अयस्क जो होता है जिंक ब्लेड होता है। और यदि पूछा जाए कि सिनेवार किसका अयस्क होता है, तो सिनेवार जो होता है ये अपने लोग जानते हैं कि सिनेवार किसका अयस्क होता है, पारा का होता है। किसका होता है, पारा का। और जो बॉक्साइट जो होता है ये अल्युमिनियम का होता है। किसका होता है, अल्युमिनियम का ये क्या होता है, अयस्क होता है। कह रहा सिलिकॉन है एक। अब बताइए सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन एक क्या होता है, उपधातु होता है। क्या होता है, उपधातु होता है। उपधातु जैसे सिलिकॉन की टोटल यदि पूछे जो उपधातुओं की संख्या कितनी होती है तो 7 होते हैं। जैसे क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, समझे। ये सारा का सारा टैलेनियम, पोलेनियम, ये सब का सब क्या होता है, ये उपधातु है। अगला चलिए देखते हैं क्या हो जाए, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल के अंतर्गत जो है कार्बन भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, हाइड्रोजन भी, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है ये अल्कोहल के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। चलिए कह रहा है मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, और यही मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, जो कि चींटी मधुमक्खी के डंक में यही सब जो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला देखिए क्या है, करा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो होता है, जो कि क्लोरोफिल क्या पाया जाता है, जो पत्ते होता है उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसी के द्वारा पौधे जो होता है अपना भोजन तैयार करता है। चलिए कह रहा मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो होता है ये जो होता है श्वेत रक्त कणिका, इसी को हम लोग बोलते हैं WBC बोलते हैं। और इसका जीवन काल जो होता है ये 4 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 4 दिन का होता है। ये इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 4 दिन का। और इसके अंतर्गत WBC हो गया। उसके बाद क्या है, लाल रक्त कणिका, इसको हम लोग बोलते क्या जो है, इसको बोलते हैं RBC बोलते, क्या बोलते हैं, RBC। और इसका जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन का होता है। कितना है, 20 से 120 दिन का होता है। चलिए अगला देखिए करा, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है। संवहन का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है, संवहन उत्तक होता है। क्या होता है, संवहन। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या होता है, संवहन उत्तक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ जो होता है वह किसके द्वारा करता है, प्रासरण के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, प्रासरण के द्वारा कर रहा है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जो कि जानते हैं कि हमारे जो होता है यकृत होता है, जिसको लीवर बोला जाता है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। चलिए अगला बात देखिए क्या होता है, कह शरीर का संतुलन बनाए रखा जाता है। तो बताइए शरीर का जो संतुलन बनाता है, जो कि हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, सेरिबेलम होता है। क्या होता है, सेरिबेलम जो होता है ये ब्रेन का पार्ट होता है, और हमारे संतुलन, शरीर को संतुलन बनाए रखता है। उसके बाद चला देखिए क्या होता है, अगला क्वेश्चन देखिए, करा किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोरा अवस्था जब जो होता है तो उस समय जो है शारीरिक परिवर्तन क्या सब होता है, जिसके अंतर्गत जो होता है, जो मेल होता है, मेल के अंतर्गत हार्मोन स्रावन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। उसके बाद जो महिला होते हैं उसके अंतर्गत जो है एस्ट्रोजन होता है। ये दोनों आपको जो क्या होता है, शारीरिक जो है दोनों हार्मोन स्रावन होता है। कहाँ पे, जो है किशोरा अवस्था में। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में जो होता है 4 कोष्ठ होते हैं, जिसको अपने लोग दिल बोलते हैं, 4 कोष्ठ है। रक्त क्या होता है, तो रक्त जो होता है ये एक संयोजी उत्तक होता है। तो रक्त को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक संयोजी उत्तक बोलते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया, जो कि आप लोग जानते हैं कि जीन शब्द जो होता है जोहानसन ने किया था। किसने किया था, जोहानसन ने किया। कह रहा ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर
धनायन आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो बताइए कौन सा तत्व जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वह धनायन बनता है? भाई धातु जो होता है वह धनी होता है, इसीलिए वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनता है। चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा लोहा पर जिंक लेपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब लोहा उस पर जिंक का जो परत लगाएंगे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गैल्वेन, कह रहा है गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कह रहा है। उसके बाद अगला देखिए, कह रहा निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक? सहसंयोजी का मतलब होता है जो हाइड्रोकार्बन होता है वह सहसंयोजी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? CH4, ये मीथेन जो होता है ये क्या सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ में बंधन बनाना। उसके बाद कह रहा है आभूषण बनाने वाला सोना होता है, कह रहा है सोना होता है। तो आभूषण मतलब होता है जेवर जार जो बनाते हैं वह जो होता है वह कितने कैरेट पे? शुद्ध सोना तो हमारे 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो होता है किसी आभूषण को बनाने के लिए उसको 22 कैरेट की आवश्यकता होता है। तो 22 कैरेट का होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस जो है आर्गन है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जनोन, ये सारा का सारा क्या है? उत्कृष्ट है। यदि पूछे उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितनी होती है तो 6 होती है। और कौन सा ग्रुप में है? जो कि 18 ग्रुप में जो होता है उत्कृष्ट गैसों की संख्या। कह रहा है तांबा एवं जो है टीन, टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? भाई तांबा और टीन जो शीशा जो होता है, कांसा जिसको कहते हैं, कांसा और तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र। कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। यदि जिप्सम का पूछे तो क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। तो इसमें से यदि आधा कर देंगे तो हाफ जब कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग कहते हैं पीओपी, इसको भी बोलते, क्या बोलते हैं? पीओपी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीओपी भी इसको बोला जाता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में जब भी अभिक्रिया करेगा तो वह क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा वनस्पति तेलों में होता है। तो वनस्पति तेल जो होता है उसमें क्या होता है? कह रहा लघु और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होता है। क्या होता है? लघु और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होता है। कह रहा ब्यूटेन के कितने अवयवी संभव है? तो ब्यूटेन जो होता है जिसको कहते हैं इसका 2 अवयव होता है। ब्यूटेन का कितना होता है? 2। अब ब्यूटेन क्या होता है सुनिए, देखिए आप लोग जानते हैं कि मेथ एथ प्रो ब्यूट मतलब जो है ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10 होता है। तो C4H10 इसका मतलब देखिए इसका जोड़ा से जो 2 अधिक हो रहा है, 2 गुना से 2 जो अधिक हो रहा है, यही क्या होता है? सम अवयव संभव होता है, इसी को बोला जाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या होता है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो था, मेंडलीफ जो है ये टोटल कुल कितने ये जो था ये 63 तत्वों पर वर्गीकरण किया था और सभी को एक कार्ड के रूप में जो है दर्शा के उस पर सभी का गुण धर्म जो अंकित किया था। और ये जो किया था मेंडलीफ जो था ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित इन्होंने किया था। और एक जो मौसले जो था वह परमाणु संख्या पर, जिसको हम लोग आधुनिक पीरियडिक टेबल का नाम से जाना जाता है, वह जो मौसले के द्वारा दिया गया था वह परमाणु संख्या के। लेकिन हम लोग का पूछ रहा है मेंडलीफ जो है तो ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित जो वर्गीकृत किया था तत्वों का। कह रहा अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो अमोनिया का फार्मूला जानते हैं क्या होता है? एन क्या होता है? NH3 होता है। तो बताओ जो है नाइट्रोजन का क्या होता है? 1, उसके बाद हाइड्रोजन का 3 होता है। तो बताइए 1:3 क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है? तो जो द्रव अवस्था में होता है ये एथेनॉल क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। क्या होता है? एथेनॉल क्या होता है? द्रव अवस्था में। उसके बाद अगला चलिए, कहा सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल होता है। जो सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल होता है। चलिए अगला देखिए, क्या निम्न में कौन कार्बन का अपरूप होता है? जो कि ग्रेफाइट भी होता है और ग्रेफाइट, हीरा, फुलरिन, ये तीनों का तीनों जो है कार्बन का अपरूप है। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है यह विद्युत का जो सुचालक होता है, अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन इनमें से क्या हो जाएगा? सभी क्या है? ये जो है सभी का सभी कार्बन का अपरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न
संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो ये जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, समअवयव कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करा निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन जो होता है, एथिलीन जो कि गैस पकाने वाला होता है, साइटोकाइनिन ये भी होता है, ऑक्सिन ये भी होता है, लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है, ऑक्सीटॉक्सिन एक पादप हार्मोन नहीं होता है। ये एक तरह का सुई होता है जिसको देने के बाद दूध की मात्रा बढ़ जाता है। चलिए अगला देखिए क्या होता है क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं। फूल का जो नर जनन अंग जो होता है ये पुंकेसर बोलते हैं। और स्त्री का पूछे तो उसके जो पूछे तो स्त्री पूछे तो ये फूल में नर जनन अंग होता है ये पुंकेसर होता है। करा निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता। तो द्विखंडन जो होता है ये जो होता है इष्ट में नहीं होता। किसमें नहीं होता, इष्ट में नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ऊर्जा जो किसी रूप में मिलता है, प्रकाश, सूर्य प्रकाश के कारण क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए करा निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि मेंडल को क्या कहता है, जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता था। और यही जो था मेंडल ने सबसे पहले जो यदि पूछा जाए आप लोग से तो किस पौधे का चयन किया था, तो इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था आनुवंशिकता के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करा हरे पौधे कहलाते हैं। तो जो हरे पौधे होता है वह उत्पादक कहलाता, वह क्या कहलाता, उत्पादक कहलाता। करा ओजोन परत अस्थाई, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहां पाई जाती है, तो आप लोग जानते हैं कहां पाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। कहां पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए उसके बाद कह रहा है एक अंगस्टन बराबर होता है, एक अंगस्टन में होता है कितना होता है, 10⁻³ अंगस्टन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा डीजल का उपयोग होता है। भाई बताओ डीजल का उपयोग कहाँ ज्यादातर होता है, रेलवे के इंजनों में। कहाँ पे होता है, रेलवे के इंजनों। अगला देखिए क्वेश्चन कि सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो भाई जो सौर सेल और ऊर्जा को जो रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में, किसमें करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखिए करा सोना की परमाणु संख्या है। बताओ सोना की परमाणु संख्या होता है 79। कितना होता है, 79। करा अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है तो अवक्षेपण क्या होता है, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं होता। अवक्षेपण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को नीचे में जमा होना, अवक्षेपण कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, करा है ऑक्सीजन की संयोजकता होता है। तो भाई ऑक्सीजन का संयोजकता, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं कि कितना होते हैं, ये 8 होते हैं। तो 8 जो इसके अंतर्गत देखिए 8 होता है। तो हम लोग प्रोटॉन में इसके अंदर को प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया था, तो पहली कक्षा में 2, उसके बाद कितना होता है बताइए, जो है 8 होता है। तो ये सब बताइए कितना हो जाएगा कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन का संयोजकता जो होता है वह कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। ये अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है वह हमेशा होता है 7 से कितना, 5.6 से कम होता है। 5.6 से क्या होता है, कम होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 80 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। करा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो होता है ये मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, जय हिंद, जय भारत।